सीनियर सहाफी और तज्जियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत पिछले कुछ अरसे से बहुत तेज हो गई है, बल्कि कुछ ऐसी तेज हो गई है कि अब ये संभाले नहीं संभलती। रोज एक नई बात और नया हंगामा। वही बात याद आती है कि आप अपनी मर्जी से जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन मर्जी से खत्म नहीं कर सकते। यही कुछ पीटीआई के साथ हुआ है। लड़ाई शुरू तो कर बैठे हैं, लेकिन अब इसका फैसला दूसरा फरीक करेगा कि कब खत्म होगी और इसकी क्या शक्ल निकलेगी। अगर आपको याद हो, यही कुछ जर्मनी में हिटलर ने किया था जब अपनी फौजें पोलैंड में दाखिल करके दूसरी जंग अजीम शुरू की थी। जर्मन तैयारों ने लंदन पर बमबारी करके इसे बर्बाद कर दिया था। लग रहा था कि पूरे यूरोप पर अब जर्मन राज होगा, जैसे कभी नेपोलियन ने ये ख्वाब देखा था। लेकिन जंग अजीम का अंजाम इन्हीं जर्मन की शिकस्त पर हुआ और नताइज हिटलर की खुदकुशी पर जा निकले थे। जो पूरे यूरोप को फतह करने निकला था, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हुआ। इस तरह जापानियों ने अमेरिकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ तो दी थी, लेकिन जवाबन अमेरिका ने एटम बम मारकर लाखों जापानी मार दिए और जापान आज तक इसके असरात से नहीं निकल सका। अगर आप इस उसूल को मुल्की सियासत पर लागू करें तो यही पैटर्न आपको नजर आएगा कि जब ताकतवर तबकात या हुक्मरान या सियासतदान अपने हिसाब किताब के मुताबिक कोई जंग शुरू करते हैं तो इनका ख्याल होता है कि नताइज भी अपनी मर्जी से निकलेंगे। इस सिलसिले में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इमरान खान की मिसालें फिट बैठती हैं। जब नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम बने तो इनके दफ्तर की करता धरता मरियम नवाज साहिबा थी। लोग बताते हैं कि नवाज शरीफ को ये मशवरा देने वाले और कोई नहीं, हमारे मेजर आमिर ही थे, जिन्होंने किसी मुलाकात में इन्हें कहा था कि इनके बेटे तो सियासत से दूर हैं, बेहतर होगा वो मरियम नवाज साहिबा को सियासत में लाएं और अपनी जानशीन के तौर पर प्रमोट करें। उन्होंने शायद जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल भी दी होगी, जिसने वजीर आजम होते हुए ऑक्सफोर्ड से फ्रेश ग्रेजुएट बेनजीर को फॉरेन ऑफिस में एक डेस्क असाइन किया था कि वो वजारत खारजा और आलमी डिप्लोमेसी के मामलात को समझने की कोशिश करें। यकीनन नवाज शरीफ खानदान यही सोच रहा होगा कि शहबाज शरीफ के दोनों बच्चे हमजा और सुलेमान पहले ही सियासत में एक्टिव हैं। अगर मरियम साहिबा को आगे न लाया गया तो नवाज शरीफ की गद्दी का हकदार हमजा होगा। मरकज में हमजा वजीर आजम तो पंजाब सलमान की गोद में आन गिरेगा। वही सूरत हाल होगी जो 1997 में थी, जब नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला थे। यूं मरियम साहिबा को लॉन्च किया गया और उन्होंने वजीर आजम हाउस संभाला और ऐसा संभाला कि एक दिन वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को मीडिया ब्रीफिंग में कहना पड़ा कि हुकूमतें ट्विटर पर नहीं चलती। इनका इशारा मरियम नवाज साहिबा के वजीर आजम हाउस में बनाए गए मीडिया सेल के हवाले से था, जो अपने मुखालिफिन की ऐसी तैसी किए हुए था। आखिर इसी मीडिया सेल से इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील के खिलाफ कैंपेन चलाई गई और इसका नतीजा हमारे सामने डॉन लीक्स की सूरत में निकला और नवाज शरीफ ने अपने वजीरों को इंक्वायरी कमेटी सामने पेश किया और चंद वजीरों को बरतरफ भी किया। खान ने भी वही रूट लिया और वजीर आजम बनकर कई महाज खोल दिए। तो बचे खुचे महाज उन्होंने अपोजिशन में जाकर खोले और अब वो महाज इनसे बंद नहीं हो पा रहे। खान और इनकी टीम को भी नवाज शरीफ की तरह जोम था कि वो जब चाहें किसी को भी लंबा डाल सकते हैं। खान को ज्यादा जोम था क्योंकि एक तो वो पहली दफा वजीर आजम बने थे, दूसरा वो हैंडसम बहुत थे, तीसरा वो वर्ल्ड कप जीत चुके थे, चौथा सोशल मीडिया पर इनका राज था और तो और वो दुनिया भर से लड़ने की सकत रखते थे। और इनका नारा आजकल तो खिड़की तोड़ हफ्ता मना रहा है कि मैं कल्ला ही काफी है। इस जरूरत से ज्यादा एतमाद ने इन्हें इतना नुकसान दिया कि अब खान रोज जमान पार्क में अकेला बैठा मुक्तदरा से मुलाकात की अपीलें कर रहा है और आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। एक दोस्त कहने लगा कि खान से ज्यादा कसूर इनके दरबारियों का है। इस सहाफी दोस्त के मुताबिक इसने खुद लाहौर से अहम साबिक वफाकी नौजवान वजीर को ये कहते सुना कि खान साहब, आप जब अदालत में पेश होते हैं तो जज साहब भी आपसे डरते हैं और फौरन जमानत दे देते हैं। अब इसमें कसूर किसका है? इस दरबारी वजीर का है जो खान को बांस पर चढ़ाता रहता है, या खान का है जिसने ऐसे दरबारियों को अपने दरबार में अहम ओहदा और जगह दे रखी है? इस तरह एक अहम सोर्स का कहना है कि खान को चंद रिटायर्ड फौजी अफसरान ने भी मरवाने में अहम किरदार अदा किया। इन साबिक जर्नैलों के मौजूदा या साबका क़यादत के साथ अपने कुछ इश्यूज थे और उन्होंने खान के कंधे
इस्तेमाल किए। उन्होंने खान को यकीन दिला रखा था कि अगर उन्होंने फौज की मौजूदा क़यादत के खिलाफ इस तरह अपना जारहाना रवैया बरकरार रखा तो फौज के अंदर से बहुत से इनके हामी बगावत करके इन्हें दोबारा वजीर आजम बनवा देंगे। खान की सादगी देखें कि वो इस बात पर यकीन कर बैठे कि ऐसा होना मुमकिन है, बस लोगों को टारगेट देना था और प्लान करना था। वही 9 मई वाली प्लानिंग अब खान के गले पड़ गई। फौज अब खुलकर सामने आ गई है। इसने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अपने सीनियर फौजी अफसरान को सजाएं देकर एक पैगाम पीटीआई चेयरमैन और इनके हामियों को दिया है कि जो जंग इनकी तरफ से शुरू की गई थी इसका अंजाम अब वो करेंगे। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारों के नजदीक न सिर्फ एक ट्रेलर था बल्कि दरअसल एक पैगाम था कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। एक सोर्स का कहना है कि फौज हमेशा अपने 3 स्टार जनरलों को सजाएं देने से गुरेज करती है ताकि ट्रेंड शुरू न हो जाए, लेकिन 9 मई के बाद जो सजाएं दी गई हैं इससे वाज़ेह है कि बात दूर तक निकल गई है। सवाल ये है कि इमरान खान अब भी समझते हैं वो कल्ला ही काफियां। खान जंग तो छेड़ बैठा है, लेकिन इस जंग का अंजाम कौन लिखेगा? वही पुरानी बात कि जंग अजीम दोम में जर्मन और जापानी हमलों में पहल तो कर बैठे थे।